वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं अ कंप्लीट पाइथन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब है कि हमने अभी स्टडी किया इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, बूल डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, एसटीआर डेटा टाइप। अब हम कैसे एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जन हम परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फंक्शन, तो इसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का मतलब है कि ये कन्वर्जन ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, ये कन्वर्जन हम कर रहे हैं। कैसे फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट होगा, कैसे बूल इंटीजर में कन्वर्ट होगा और कैसे स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट होगा, आज के इस वीडियो में आप यही देखने वाले हैं। हम आ गए हैं पाइथन शेल में और पाइथन शेल में सबसे पहले मैं आपको फ्लोट से इंटीजर कन्वर्ट करना बताऊंगा। मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है a और उसमें आप इंट फंक्शन का यूज़ करते हो। इंट एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप को इंट में अल्टीमेटली कन्वर्ट कर देता है। तो इंट फंक्शन में अगर आप पास कर देते हो कोई भी डेसिमल नंबर, तो ये डेसिमल नंबर अल्टीमेटली कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करके देखें विद द हेल्प ऑफ ईदर यू कैन डायरेक्टली प्रिंट, अगर हम डायरेक्टली प्रिंट करना चाहते हैं तो भी डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं बिकॉज ये शेल है, और अगर आप प्रिंट की हेल्प से उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो 2.5 जो कि एक फ्लोट नंबर है, और फ्लोट नंबर हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, इंटीजर में विद द हेल्प ऑफ इंट फंक्शन, int फंक्शन। ऐसे ही अगर मान लीजिए एक दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए आपने सेम वेरिएबल में एक कुछ बड़ी वैल्यू कन्वर्ट किया, जैसे 3.1412556 कुछ भी ले लीजिए, कितनी भी बड़ी वैल्यू आप लेंगे वो ये वाला फंक्शन जो इंट फंक्शन है, टाइप कन्वर्जन फंक्शन है, ये उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। यहाँ पे उसने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है। अब आइए हम देखते हैं कि वो उसने किस वैल्यू में कन्वर्ट किया है। तो आप प्रिंट ए करेंगे तो इसने उसको 3 बना दिया, मतलब उसने डेसिमल के बाद डिजिट्स को ट्रंकेट कर दिया है इसमें, तो 3 प्रिंट कर रहा है। ऐसे ही आप अगर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सेम वेरिएबल में अगर आप इंट फंक्शन का यूज़ करके कुछ इस तरह की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, लाइक 2.55 e रेस टू द पावर 5, तो ये भी क्या है, अगर हमने देखा जाए तो ये एक्चुअली 2.55 e रेस टू द पावर क्या है, ये आपको मैंने पहले बताया था। 2.55 e रेस टू द पावर का मतलब होता है इनटू 10 टू द पावर, 10 टू द पावर हम इसको लिख सकते हैं 5। तो 10 टू द पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2.55 इंटू 10 एंड आफ्टर 150। तो इस पर्टिकुलर नंबर में वो कन्वर्ट कर देगा। आप इसमें देख सकते हैं ए को प्रिंट करा के कि वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू एग्जैक्टली वही आ रही है। और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि अब हम डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन ही यूज़ कर लेते हैं और प्रिंट फंक्शन में ही इंट फंक्शन को कॉल करके हम कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन में आपने ले लिया, मान लीजिए हम ले लेते हैं 40.12345, कुछ भी आप वैल्यू ले लो, कितना भी बड़ा वैल्यू ले लो, दिस पर्टिकुलर फंक्शन int function will be able to convert the entire number into the int number। तो क्योंकि यहाँ पर 0.1 नंबर है, वो 0.1 नंबर को जब आप इंट में कन्वर्ट कराओगे, ये फ्लोट को हम क्या देख रहे हैं अभी, फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्जन देख रहे हैं, तो कभी भी 0.1 वाला जो फ्लोट नंबर है वो इंट में कन्वर्जन होगा तो वो 0 ही रहेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लीजिए आपने वैल्यू को कुछ इस तरह से लिया है 0 पॉइंट, तो आपको 0 मिल रहा है। अगर मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 पॉइंट के बाद 16 टाइम्स 9 लिया है, तो ये वैल्यू को 0 दे रहा है। अब हम जैसे ही पॉइंट के बाद 17th टाइम 9 लेंगे
तो ये क्या होगा, ये 1 दे रहा है। तो ये खास बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि कब इंट फंक्शन 0 से 1 हो जाता है। अगर हमने यहाँ पर पॉइंट के बाद 16 टाइम्स 9 दिए हैं तो ये 0 प्रिंट कर रहा है, लेकिन 17th टाइम जैसे ही आप 9 देते हो तो वो 1 में डिस्प्ले करेगा, वो 1 में कन्वर्ट कर देगा। ये यहाँ पर पाइथन इस तरह से कन्वर्जन करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे फ्लोट को इंट में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि कैसे बूल डेटा टाइप को इंट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो मान लीजिए आपने एक बी वेरिएबल बनाया है, तो आप बी वेरिएबल में एक बूल वैल्यू को आप इंट में कन्वर्ट करना जा रहे हो। तो फॉल्स क्या है, फॉल्स एक बूल वैल्यू है और इसको हम इंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये इंट में कन्वर्ट हो गया। फॉल्स का मतलब 0 होता है। ऐसे ही बी में अगर आप देखोगे, यहाँ पे हम ट्रू ले लेते हैं, तो अब ये ट्रू 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस तरह से नहीं लिख सकते हो, ये तो आपको पता ही है कि b इक्वल टू आप इंट करें और स्मॉल लेटर्स में लिखें, तो ये तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, बिकॉज कि ये केस सेंसिटिव है। ट्रू में t कैपिटल होता है, फॉल्स में f कैपिटल होता है। इवन हम इस तरह का ऑपरेशन भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक इंट फंक्शन की हेल्प से कुछ इस तरह का ऑपरेशन करते हैं, जैसे फॉल्स प्लस ट्रू प्लस फॉल्स, तो ये भी ऑपरेशन पॉसिबल है और इसमें 1 वैल्यू प्रिंट होके आ रही है यहाँ पर। तो हम इस तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे बूल वैल्यू को हम इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मान लीजिए मैंने c एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया है और कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं ले रहा हूं 2 प्लस 3j। ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इसका टाइप चेक करके देखूंगा, जो c है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, इसका क्लास कॉम्प्लेक्स बता रहा है। अब इस c को हमें क्या करना है, इस c को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास तरीका क्या है, हम एक x वेरिएबल में कन्वर्जन करेंगे और हम क्या करेंगे, इंट फंक्शन को यूज़ करेंगे और इंट फंक्शन में हम पास कर देंगे c, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हम ट्राई करेंगे कि ये कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी इंट में कन्वर्ट नहीं होता है, चाहे आप कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो। तो अगर मैं C1 लेता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मान लीजिए 0j एक नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और C2 एक ले लेता हूँ, मान लीजिए 1 प्लस 0j, इस तरह का भी नंबर ले लेता हूँ। तो ये दोनों नंबर ही कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। देखिए C1 भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और ना ही C2 कन्वर्ट हो पाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये टाइप एरर बता रहा है, कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंटीजर, मतलब कॉम्प्लेक्स इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब हम आते हैं लास्ट में, क्योंकि अभी तक हमने देख लिया है इंटीजर फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना, हमने देख लिया है बूल को इंटीजर में कन्वर्ट करना, हमने देख लिया है कॉम्प्लेक्स इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं क्या स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो सकती है। तो आप कोई भी एक वेरिएबल लीजिए और इंट फंक्शन में कोई भी एक स्ट्रिंग को पास करिएगा। स्ट्रिंग हमारी ऐसी होगी जो कि एक नंबर बना रही है, तो कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने 256 ले लिया। अब ये 256 क्या है, डबल कोट्स में है, तो क्या ये इंट फंक्शन 25 स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ये हमें देखना है। और हम दूसरा एक फंक्शन और लिख देते हैं, दूसरी एक स्ट्रिंग को और कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका हमने लिख लिया 1 to 8। तो ये 1 to 8 मैंने इसको हम ले लेते हैं सिंगल कोट में। तो एक स्ट्रिंग को मैंने डबल कोट्स में लिया है, दूसरी स्ट्रिंग को मैंने सिंगल कोट में लिया है। दोनों में ही एक डेसिमल नंबर है, एक में 256 है, दूसरे में 1 to 8 है। और इसको हम ट्राई कर रहे हैं, दोनों स्ट्रिंग को हम ट्राई कर रहे हैं कि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो हम प्रिंट करके अब देखेंगे। सबसे पहले हम i को प्रिंट करके देखेंगे। तो यस, जो i है
अब वो इंटीजर नंबर बन गया है 256। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो 256 स्ट्रिंग थी उसको इसने 256 डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम दूसरा चेक करेंगे, क्या जे में कन्वर्टेड स्ट्रिंग आ गई है? यस, 128 जो स्ट्रिंग थी उसको भी इसने 128 में कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग के साथ इंट फंक्शन परफेक्टली काम करता है, चाहे कितना भी लेंदी स्ट्रिंग हो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। मान लीजिए मैंने इंट फंक्शन में यहाँ पर काफ़ी लेंदी स्ट्रिंग ले लिया है, इसको भी वो कन्वर्ट कर देगा अल्टीमेटली। ठीक है, अब हम देखते हैं, मान लीजिए मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ इस तरह का नंबर हो जिसमें बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं, उसके बाद अल्टीमेटली 1 आ रहा है, तो इस तरह का ऑपरेशन पॉसिबल है क्या? यस, इस तरह का ऑपरेशन भी पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों एक ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक के वेरिएबल लिया है और मैं इंट फंक्शन में कुछ ऐसा स्ट्रिंग दे रहा हूँ जिसमें एक डेसिमल नंबर आ रहा है। मतलब स्ट्रिंग के अंदर अगर कुछ डेसिमल नंबर सिस्टम में पॉइंट को लेकर कोई वैल्यू है तो ये कन्वर्ट नहीं होती है। इसमें एक वैल्यू एरर आएगी। वैल्यू एरर बोल रहा है इनवैलिड लिटरल फॉर इंट फंक्शन विथ बेस 10। इसका मतलब है इस स्ट्रिंग में वो सारी वैल्यूज कन्वर्ट हो सकती हैं जिसका बेस 10 है। 2.56 का बेस 10 नहीं है, इसलिए कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इस नंबर को भी नहीं कर सकते हैं। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 0.00001, ये नंबर भी कन्वर्ट नहीं होगा, इसमें भी सेम आएगा। लेकिन हम एक और चीज़ ले सकते हैं। मान लीजिए आपने लिया एक m वेरिएबल और m वेरिएबल में आपने कुछ इस तरह से ऑपरेशन कर दिया कि पहली स्ट्रिंग आपकी 10 है, फिर कॉन्केटनेट किया और दूसरी स्ट्रिंग आपकी 1 बनती है। अब आपने क्या किया, पहले तो क्या होगा, बिकॉज पैरेंथेसिस के बीच में आपने दो स्ट्रिंग का कॉन्केटनेशन किया है, तो 10 के पीछे 11 लग जाएगा, तो ये नंबर बन जाए, ये पूरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। 10 के पीछे 11 लग जाएगा तो ये पूरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी, और हमारी जो अल्टीमेट स्ट्रिंग आएगी वो आएगी 1011। और 1011 को जब हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं ये कौन सा वैल्यू प्रिंट करता है। एग्जैक्टली ये 1011 प्रिंट कर रहा है। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, हम कितने भी टाइम्स कॉन्केटनेशन ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए इस तरह का ऑपरेशन लिखा हुआ है और हम फिर अब इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ये एग्जैक्टली ये सिस्टम कन्वर्ट कर देगा। ये इंट फंक्शन इन कॉन्केटनेशन को भी कन्वर्ट कर देगा इंटीजर नंबर में। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में सीखा कि कैसे डिफरेंट डेटा टाइप्स को इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे फ्लोट को इंटीजर में, कैसे बूल को इंटीजर में और स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स इंटीजर में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन फ्लोट, बूल और एसटीआर डेटा टाइप्स की वैल्यूज इंट में कन्वर्ट हो सकती हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।